जोहार, मैं आनंद कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं झारखंड की सियासी सरगर्मियों की। क्या हेमंत सोरेन की सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार के बीच कोई सीक्रेट समझौता हो रहा है? ऐसी खबरें बहुत दिन से उड़ रही हैं। क्या कांग्रेस के बड़े नेता योगेंद्र साव की गिरफ्तारी के पीछे कोई बड़ा खेल है? और क्या सच में झारखंड में जेएमएम और बीजेपी के बीच कोई खिचड़ी पक रही है या पक चुकी है जिसे हांडी से उतरना बाकी है? अगर आप झारखंड की राजनीति के दीवाने हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 18 फरवरी को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन था और पहले दिन राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपने अभिभाषण में केंद्र की इस मोदी सरकार को बड़े भाई की भूमिका में बताया। राज्यपाल के अभिभाषण में उन्होंने संघीय ढांचे में राज्यों के विकास के लिए केंद्र से समय पर सहयोग की ज़रूरत पर बल दिया और कहा कि झारखंड जैसे राज्यों के समुचित विकास के बिना देश की प्रगति संभव नहीं है। उन्होंने साफ साफ उल्लेख किया कि केंद्र सरकार एक बड़े भाई की भूमिका में अवश्य ही मौजूद है, इसलिए केंद्र को झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार झारखंड के विकास के लिए अपेक्षित सहायता और सहयोग प्रदान करेगी, क्योंकि बिना केंद्र की मदद के बड़े लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। यह बयान अभिभाषण का हिस्सा था जिसमें राज्य सरकार की उपलब्धियों जैसे इन्वेस्टमेंट, लॉ एंड ऑर्डर और वेलफेयर स्कीम्स आदि का जिक्र करते हुए केंद्र से सहयोग की अपील की गई थी। तो दोस्तों, राज्यपाल के अभिभाषण को माना जाता है कि वो राज्य सरकार की बात है और राज्य सरकार ने ही जब अभिभाषण में केंद्र को बड़ा भाई बोल दिया तो इस पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी हो गई और मीडिया ने मुख्यमंत्री से उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। और जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा गया कि अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने केंद्र को बड़ा भाई बताया है, तो उन्होंने कहा कि झारखंड गरीब और पिछड़ा राज्य है, इसलिए केंद्र को बड़े भाई की भूमिका में रहकर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस बयान ने बहुत सारे लोगों का ध्यान खींचा और उसके बाद बहुत सारी चर्चाएं शुरू हो गईं। तो सवाल ये उठने लगा कि क्या ये सिर्फ एक औपचारिक बयान है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी नज़दीकी है? और जब इसको हम लोग जोड़कर देखते हैं पलामू के नेता, कांग्रेस के नेता के त्रिपाठी के बयान से, जो झारखंड की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, और जब उन्होंने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बीच डील हो चुकी है, मर्जर होने वाला है, और ये भी कहा था उन्होंने कि निकाय चुनाव के बाद झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी की मिलीजुली सरकार बनेगी। जेएमएम बीजेपी के साथ मर्ज कर चुकी है, एक साथ हो चुकी है और ये अगले आपको 15-20 दिन के अंदर दिखाई देगा। इस जैसे ही समाप्त होता है, ये अमित शाह जी ने उसको हरी झंडी दे दी है, फाइनल हो गया है। इस चुनाव के बाद यह सरकार बदलने जा रही है और बीजेपी और जेएमएम की सरकार बनने जा रही है। तो ये दावा कोई छोटा मोटा दावा नहीं है, ये झारखंड की राजनीति में भूचाल ला देने वाला दावा है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी तीनों ने ही ऐसी किसी संभावना को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन चर्चाएं हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही। और इसी कड़ी में दोस्तों, आज एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ। कांग्रेस के बड़े नेता, बड़कागांव के पूर्व विधायक और पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और उनकी पूर्व विधायक पत्नी निर्मला देवी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। उनको केरेडारी थाना ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस का कहना है कि ये एहतियातन उठाया गया कदम है ताकि कानून व्यवस्था को नियंत्रण में रखा जा सके। दरअसल योगेंद्र साव और उनकी पत्नी पिछले कई दिनों से पगार नाम की जगह पर एनटीपीसी की चट्टी बरियातू कोल खनन परियोजना के गेट पर धरना दे रहे थे। वे अपनी ज़मीन के मुआवजे और स्थानीय लोगों के अधिकारों की मांग कर रहे थे। एनटीपीसी के प्रबंधन के साथ उनकी कई बार तीखी बहस हो चुकी थी। हाल ही में योगेंद्र साव का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें वे कंपनियों के अधिकारियों को सेंदरा करने की चेतावनी दे रहे थे। सेंदरा झारखंडी शब्द है जिसका अर्थ है जानवरों का शिकार करना। मर जाइए, और जो फर्जी केस करके रैयतों को डराने काम कर रहे हैं और ये लव लेटर भेज रहे हैं नोटिस थाना के द्वारा, इसको बंद कीजिए। और नहीं तो हम तो प्रशासन से नहीं उलझेंगे, क्योंकि प्रशासन मेरा ही एक अंग है और प्रशासन के आगे आकर करके गुंडागर्दी जो करवा रहे हैं, आप डायरेक्ट क्यों नहीं आते हैं? डायरेक्ट आने की हिम्मत नहीं है, लेकिन अब हम लोग रैयतों को हिम्मत हो गया है। आप
को आगाह किया जाता है कि चाहे बसरिया में जो ऑफिस खोले वहां, चाहे यहाँ पर खनन क्षेत्र में ऑफिस खोले हैं या चट्टी बरियातों में ऑफिस खोले हैं, संभल के आइएगा, अन्य तो सेंधरा निश्चित है। तीर चलेगा और तीर ऐसा जगह मारा जाएगा कि जो आपको समझ से परे है। बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद जो योगेंद्र साव की बेटी हैं, उन्होंने इसकी पुष्टि की है और कहा कि उनके माता पिता को कस्टडी में लिया गया है, वे उधर जा रही हैं और पूरी जानकारी मिलने के बाद मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगी, आगे की रणनीति बनाएंगी। तो दोस्तों, अब सबसे दिलचस्प बात, योगेंद्र साव इस मुद्दे को लेकर यानी एनटीपीसी वाले मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स से मिल चुके थे। हाल ही में उन्होंने अपनी बेटी अंबा प्रसाद के साथ दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी, फोटो डाला था, तिल और गुड़ लेकर सौगात में लेकर भी गए थे और उनका मकसद था ज़मीन मुआवजे के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना, लोगों का ध्यान खींचना और एनटीपीसी पर दबाव बनवाना। लेकिन राहुल गांधी के मुलाकात के ठीक बाद योगेंद्र साव की गिरफ्तारी हो गई। तो क्या यह संयोग है या कुछ और बात है? दोस्तों, अब सवाल उठता है कि क्या सच में झारखंड में कोई खिचड़ी पक रही है? क्या हेमंत सोरेन की सरकार केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा भाई कहकर कोई संकेत दे रही है? और योगेंद्र साव की गिरफ्तारी क्या कांग्रेस को कमज़ोर करने की साजिश है? जब राहुल गांधी से मिलने के बाद गिरफ्तारी हो जाए तो चर्चाएं तो होंगी ही। हालांकि सभी पार्टियां अभी नकार रही हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है या कोई राजनीतिक उथल पुथल होगी, लेकिन राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और क्या होगा ये सब आने वाला समय बताएगा। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या जेएमएम और बीजेपी में कोई डील हो रही है या हो चुकी है, या ये सिर्फ अफवाहें हैं? और अफवाहें हैं तो फिर मोदी सरकार को हेमंत सरकार बड़ा भाई क्यों बोल रही है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि झारखंड की बड़ी सियासी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले और जो अपडेट्स हो रही हैं, जो घटनाएं हो रहे हैं, उनको डिकोड भी करेंगे हम अपने विश्लेषणों के माध्यम से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।